हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी या बीटीबीसी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है दूरी मापन एवं गति, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उन सभी को डिस्कस करते हुए इसके एमसीक्यू को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक का बहाली के अलावा उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इस वीडियो में हम लोगों ने ये जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने अब तक इन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज जो है चैप्टर नंबर 12 को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो है एक क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 11 से है। क्वेश्चन ये है कि डॉल्फिन एवं व्हेल श्वसन करते हैं नास द्वारा, गिल द्वारा, गलफड़े द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो जो चैप्टर नंबर 11 का वीडियो है अब वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज के इस चैप्टर को कि आज इसमें क्या क्या जो है हमें सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है दूरी मापन एवं गति, इसमें जो है हम लोग पहले यही जानेंगे कि आखिर दूरी होती क्या है और दूरी मापने की आवश्यकता क्यों है और कौन कौन से वो पैमाने हैं जिनके आधार पर हम दूरियों की माप करते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि गति क्या है और गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है लेकिन मेनली जो है इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद हम लोग चाल के बारे में जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि गति और चाल इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो फिजिक्स का चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन बनता है आपका जो दूरी मापने के अलग अलग पैमाने हैं, चाहे वो आपका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इनमें कन्वर्जन से एक क्वेश्चन होता है। जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए बारे में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। दूसरा क्या है कि गति के ये जो प्रकार है, इन प्रकार के जो अलग अलग एग्जाम्पल हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जो झूला है तो झूला की गति क्या होगी, सुई है तो सुई जो घूम रही है सुई के कांटे, उन सुई के कांटों की गति कैसी होती है, पृथ्वी जो घूम रही है तो उसकी गति कैसी होती है। तो अलग अलग एग्जाम्पल देके जो है वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर बात करें दूरी मापन की तो हम लोगों ने बचपन में इस चीज़ को अपनाया होगा। जैसे अगर गुल्ली डंडे आप खेले होंगे तो आप जो है डंडे के सहारे जो है गुल्ली तक की जो दूरी है वो आपने नापा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है स्कूल के बेंच को जो है अपने बीते के सहारे नापा होगा कि ये बेंच जो है वो कितना लंबा है। इसके अलावा ये कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि दो लोगों के बीच में जो है वो बीते के सहारे लंबाई को मापा जा रहा है, तो कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा जो है क्लास की लंबाई जो है हम लोग कदम से भी नापते थे। तो इस टाइप से जो बचपन में ये चीज़ें किया जाता था। और अगर आप दर्जी को देखें तो दर्जी जो है वो फीते के सहारे या अपने हाथ के सहारे भी इसका मापन करता है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मापन क्यों करते हैं। मापन करते हैं उसके आकार के बारे में जानने के लिए कि हाँ उसका आकार कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए कि कौन जो है वो ज़्यादा बड़ा है और कौन छोटा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो दूरी की माप की जाती है। अगर मोटे तौर पे बोला जाए कि दूरी होता क्या है तो बोला जा रहा है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो जगह होता है और इसी को अगर हम लोग सांख्यिकी मान से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। और देखिए, डिस्टेंस के चूँकि अलग अलग पैमाने हैं, बीते हैं, कदम हैं, पंजे हैं, और ये जो है क्या होता है कि अलग अलग आदमी के अनुसार जो है ये वैरी करता है और हर जगह जो है एक ही पैमाना यूज नहीं होता। तो इसलिए क्या हुआ कि एक ऐसा पैमाने की खोज की गई जो कि सभी के लिए एक बराबर हो। ठीक है, कोई भी जो है चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे अगर लंबाई की माप की जाए, दूरी की माप की जाए तो वो हर जगह एक ही जैसा आए। तो इसके लिए जो है एक पैमाना बनाया गया जिसे बोला गया मीटर, और ये जो है आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है। एसआई यूनिट इसे बोला जाता है, मीटर को लंबाई का एसआई यूनिट बोला जाता है। और ये है क्या, तो ये फ्रांस में जो है एक विशेष धातु की छड़ी है। ये आपका ऐसे प्लेटिनम और एक और कोई मिश्र धातु है उसकी एक छड़ी है, उसी
की लंबाई को जो है वो 1 मीटर मान लिया गया है, मतलब एक रख दिया गया है सैम्बुल के रूप में कि हाँ इसी को जो है हम लोग 1 मीटर कहेंगे। और फिर क्या है, ये तो एक बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें छोटे लंबाई की माप करनी है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो इस मीटर को ही जो है वो 100 भागों में विभाजित कर दिया गया और जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम लोगों ने बोला सेंटीमीटर, ठीक है। और जब सेंटीमीटर को 10 भाग बराबर भाग में बांटा गया तो वो हमारा कहलाया मिलीमीटर। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 1 मीटर में जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वहीं जो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो आप बता सकते हैं कि 1 मीटर में जो है वो कितना मिलीमीटर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। और यहाँ से जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। और इसी को आपका उलट के भी पूछा जा सकता है, जैसे क्या कि सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटे तो हमें मिलीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो अगर यहाँ पे हम 1 रख दे तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। उसी टाइप से 1 मीटर में जो है वो आपका हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसके अलावा 1 मीटर में जो है वो आपका 0.001 ये आपका जो है मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आपको मतलब उलट के भी पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है कि अगर किसी पैमाने से हम लोग माप कर रहे हैं तो उससे हम लोग कितना लंबाई माप सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफाइन किया जाता है। वो हर एक चीज़ मापने के लिए हम लोग एक ही पैमाने का यूज़ नहीं करते, ये भी चीज़ है। लेकिन अगर किसी पैमाने से सबसे कम जो मापी जा सकने वाली दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्पतम माप, ठीक है। सबसे छोटा जो माप हम लोग मापेंगे किसी भी चीज़ से, जैसे आपके पास अगर स्केल होगा तो स्केल में एक छोटी सी जो दूरी है, ठीक है, जो कम से कम मापी जा सकने वाली दूरी है स्केल से, तो वो जो है उसका क्या कहलाएगा, अल्पतम माप कहलाएगा। नाम से भी पता चल रहा होगा अल्प मापने वाली चीज़ जो है ये होता है अल्पतम माप। अब इसी को जो हम लोग अलग अलग माप रहे हैं ना, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये जो यूनिट है इसी को आप को जो है इकाई बोला जा रहा है, मात्रक बोला जा रहा है। अर्थात बोला गया है कि मापने के लिए कुछ मानक युक्तियाँ अर्थात तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए कुछ मानक इकाइयों की आवश्यकता होती है। तो इसी को आपका जो है मानक इकाई ये हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है। हम लोग बात करते हैं ना कि कोई भी आपकी जगह से जो है वो स्टेशन की दूरी कितनी है, तो वो हम लोग जनरली बात करते हैं कि किलोमीटर में है, वो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस टाइप से बात करते हैं। तो ठीक है, किलोमीटर में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन किलो होता क्या है, तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। किलो का मतलब 1000 होता है। और जैसे 1 केजी हम लोग लेते हैं तो 1 केजी का मतलब हो गया कि 1000 ग्राम उसमें जो है। उसी टाइप से अगर ये किलोमीटर की हम लोग बात करें तो किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1000 मीटर। मतलब कहीं भी आपको किलो मिल जाए, चाहे वो किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, किलो वाट हो, तो उन सब का मतलब होता है कि 1000, ठीक है। फिर कुछ और लंबाई की जो है वो आपका यूनिट है, जैसे इंच हो गया, गज हो गया, फुट हो गया, इन सभी से जो है हम लोग लंबाई या दूरियों की माप करते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर जो है वो आपका होता है। आप ध्यान रखना कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ से देखो इसका हर लाइन जो है ना अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आप इस लाइन को ज़रूर इन सारी चीज़ों को याद रखते जाओ कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। 1 गज में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। 1 गज का मतलब 3 फीट और 1 फुट का मतलब 12 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को माप सकते हो। मापना ये याद रखने का एक और तरीका ये है ना कि आप जो है अपने आप पे अप्लाई करके देखो कि हाँ आपका जो है वो जो हाइट है वो आपका हाइट कितना होगा। अगर आपका हाइट जो है वो 6 फुट है तो आप मान लो कि आप निकालो कि आपका जो है हाइट वो कितना इंच होगा, या फिर आपका हाइट जो है वो कितना गज में है, कितने सेंटीमीटर में है। तो एक बार जब आप कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे ना तो ये चीज़ें जो है आपको आराम से याद हो जाएगी।
ऐसे एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज में 3 फीट होते हैं और 1 फुट में जो है वो 12 इंच होता है। आप इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है, बताया गया है दूरी के बारे में कि दूरी क्या होता है। तो देखो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जगह, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि दूरी क्या होता है। चाल को देख लेते हैं। चाल क्या होता है? बोला जा रहा है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे जो है उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड के अंदर वो जितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा स्पीड। तो ऐसे भी आप जानते होंगे, चाल बराबर जो है वो दूरी बटे समय होता है। तो जो टोटल दूरी ट्रेवल किया गया है उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो वो हमारा क्या आ जाता है? वो हमारा जो है स्पीड आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, इसलिए ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। अदिश राशि, इसके बारे में जो है आपको आगे आने वाली जो क्लासेज है, मतलब कि जो हायर स्टैंडर्ड है क्लास 7, 8, ये सब में डिटेल से बताया जाएगा। और बात करें अगर वेलोसिटी की, तो ये क्या होता है कि किसी वस्तु का एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। यहाँ भी क्या है ना कि हम लोग दूरी तो कवर तय कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट टाइम में कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्पीड में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें पता रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्शन यहाँ पे पहले से डिफाइन होता है, जिसके कारण जो है इसे बोला जाता है वेलोसिटी, वेग बोला जाता है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंसेज है, और ये आपका एक सदिश राशि हो जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका दिशा दिया हुआ है। और इसका जो है मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और चाल का भी जो मात्रक है वो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको हमें लगता है कि ये आपका जो कन्फ्यूजन होता होगा चाल और वेग में क्या डिफरेंसेज है वो दूर हो गया होगा। चाल में जो है वो दिशा निर्धारित नहीं होती, डायरेक्शन जो है वो डिफिनेट नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, जबकि वेग में जो है वो निश्चित दिशा होती है। और वेग को एक और परिभाषा है, वेग जो है वो विस्थापन की दर को बतलाता है। विस्थापन क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जो स्थान परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग विस्थापन करते हैं। तो वो किस रेट से परिवर्तन हो रहा है वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी। आगे जो है वो बताया गया है मोशन के बारे में, गति के बारे में। जैसे हम लोग अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, कुछ वस्तुएं जो है वो आपकी गति में होते हैं और कुछ विराम में। लेकिन हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी वस्तु जो है वो गति में है, कौन से विराम में है? तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, मान लो अभी जो है ये कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, अगर 2 दिन बाद या 10 दिन बाद वो वस्तु वापस से यहीं पे अगर मिले तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है विराम अवस्था में वो गति नहीं कर रही है। जैसे आपका पेड़ है, पेड़ जो है वो आपका एक ही स्थान पे रहता है, या कोई भी जो निर्जीव वस्तु है वो आपका एक ही स्थान पे होता है। वहीं अगर निर्जीव वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिसमें कि स्वयं चलने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर यही जो है समय के साथ कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए, उसके स्थान में परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे कि हाँ वो वस्तु जो है वो आपका गति कर रहा है, वो आपका मोशन में है। जैसे जो है कोई अगर 4 व्हीलर आपका कार जो है ट्रैवल कर रहा है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना स्थिति बदल रहा है तो वो हम लोग बोलेंगे कि वो गति कर रहा है। अब गति के भी जो है ना कई प्रकार होते हैं, जैसे वो किस प्रकार गति कर रहा है उसके आधार पे उसको बांटा गया है। जैसे कोई भी वस्तु अगर वो सीधी रेखा में गति कर रही है तो वो बोला जाता है कि लीनियर मोशन उसमें है, सरल रेखीय गति है। उसका उदाहरण है वाहन की गति, जो परेड होता है सिपाहियों का, उनकी जो मार्च पास्ट की गति है वो भी जो है आपका लीनियर मोशन कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाता है। अगर किसी गिरते पत्थर को हम लोग देखें जो ऊपर से नीचे अगर ड्रॉप हो रहा है तो वो भी आपका क्या है कि एक रेखीय गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। और इस टाइप से ही जो है मतलब ये पूछा जाता है कि कौन जो है आपका सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो इन सारे आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ठीक है, एक और बोला जा रहा है कि जो रेस में धावक दौड़ता है तो वो भी कहलाता है आपका सरल रेखीय गति। ओवरऑल अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो वैसी
अगर वस्तुएं जो है सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे हम लोग बोलेंगे सरल रेखीय गति अर्थात लीनियर मोशन। वही जो है जो अगला है वो आपका है घूर्णन गति या वर्तुल गति। इसमें क्या है कि जो वस्तु है वो आपका राउंड राउंड जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है। जैसे अगर आप एक पत्थर लें और उसे एक डोरी के सहारे बांध के हाथ में अगर घुमाना शुरू करें तो एक निश्चित दूरी पे जो है वो घूमना शुरू करेगा और ये जो है उस दूरी को मेंटेन रखता है, एक सर्कुलर पाथ बना देता है। तो इसी को जो है बोला जाता है घूर्णन गति या सर्कुलर गति। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। और फिर पंखे को देखिए, पंखे में भी जो एक जो गति है वो आपका घूर्णन गति का उदाहरण है। घूर्णन गति का ही एक दूसरा नाम है वर्तुल गति, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, और एक इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी घड़ी के सेकेंड की जो सुई है उसकी जो गति होती है वो भी आपका होता है वर्तुल गति। ठीक है, वो भी क्या है कि एक निश्चित दूरी पे जो है वो अपने मोशन में घूमते रहता है, तो वो आपका कहलाएगा वर्तुल गति या घूर्णन गति। एक और इसका अच्छा एग्जांपल है, जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना है वो भी आपका जो है घूर्णन गति का उदाहरण है। इसके अलावा जितने भी सेटेलाइट है वो क्या होता है कि पृथ्वी के कक्षा में ही घूमते हैं, एक वो अपने अक्ष पे, तो वो भी जो है घूर्णन गति का ही एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आगे बोला जा रहा है आवर्त गति अर्थात पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? इसमें होता यह है कि एक कोई आप पॉइंट फिक्स कर लो, इस फिक्स पॉइंट के आपके आगे पीछे या तो वस्तु मूव कर रही है या फिर दाएं बाएं वो वस्तु जो है मूव कर रही है। तो वैसे में अगर कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट के दोनों साइड मूव कर रही है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि वो आवर्त गति कर रही है, क्योंकि होता यह है कि अगर ये वस्तु इधर जा रही है तो फिर वो अपने रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए वापस इस साइड में आएगी। तो एक जो है मतलब समय के अंतराल पे वो अपने गति को दोहराती है। तो वही बोला जा रहा है कि ये वस्तुएं जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराएगी, और ये इस टाइप का जो मोशन होता है वो कहलाता है आपका आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। आगे के क्लास में आप जाओगे तो इसी को आपको अलग अलग टाइम में मिलेगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आगे की क्लासेज में पढ़ोगे। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लोलक की गति, ये आपका लोलक का एक उदाहरण है। जो पेंडुलम है, पेंडुलम की जो गति होती है जो घड़ी में आप देखते होगे, तो वो जो है आपका क्या है, वो पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। जो हवा तेज आने पे क्या है कि जो पेड़ की ब्रांचेज है वो लहराने लगती है, तो वो भी क्या है कि वो फिक्स है, उनका जो ब्रांच है वो पेड़ में फिक्स है और हवा आने पे जो है वो मूव कर रही हैं। तो ये जो है आपका कहलाएगा पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा झूला झूलते हुए बच्चे की गति, गिटार की रेडियो का कंपन, ये भी जो है आपका किस में आता है, पीरियोडिक मोशन में आता है। और इन्हें जो है आप मतलब हाईलाइट कर ले, आप नोट कर ले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। इसके अलावा जो तबला होता है, जो ढोलक होता है, जब उसे बजाया जाता है तो उसका जो सतह होता है तो वो कंपन करता है, और लेकिन वो सतह क्या होता है, वो फिक्स होता है ना। वो फिक्स होने के कारण क्या है कि ऊपर नीचे गति करता है, इसलिए उसे वो भी जो है आपका आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा। उसी टाइप से अगर आप देखें तो सिलाई मशीन में दो चीज़ें होती है। एक क्या है कि जो सुई है, मतलब सुई जो लगी हुई रहती है इस टाइप से लगी हुई होती है और यहाँ पे कपड़ा चलते रहता है। तो ये जो गति करती है वो ऊपर नीचे गति करती है। तो ऊपर नीचे गति करिए मतलब एक फिक्स पॉइंट के दाएं बाएं वो गति कर रहा है। तो वैसे में ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक मोशन का, आवर्त गति का। लेकिन वहीं जो पहिए की जो गति है, पहिया क्या है कि वो आपका गोल गोल घूमता है, जो मतलब पैडल मारते हैं सिलाई मशीन में नीचे, तो वो आप पैर से जो चलाते हैं तो वो आपका पहिए की गति क्या कहलाएगा, वो आपका घूर्णन गति होगा। तो यही जो है इसमें मेनली दिया हुआ था। अब इसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट थी। तो पहले तो वही बताया गया कि हम लोग जो है प्राचीन काल में कैसे लंबाई को नापते थे, तो हाथ के द्वारा, बित्ते के द्वारा, कदम के द्वारा, ये सारा जो है वो तरीके थे। और अभी जो है वो एसआई मात्रक आ गया और वो हमारा क्या है, मीटर है लंबाई का। एसआई इकाइयों में लंबाई का मात्रक आपका मीटर है।
पैमाने के सबसे छोटे भाग को न्यूनतम माप या अल्पतम माप कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पैमाने का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है न्यूनतम माप या अल्पतम माप। आगे बताया जा रहा है कि सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो आपका होगा सरल रेखीय गति। वहीं अगर कोई वस्तु जो है वो राउंड राउंड घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो वो आपका होगा वर्तुल गति या फिर घूर्णन गति। और इसमें वस्तु किस प्रकार गति करती है, तो एक नियत बिंदु से दूरी बनाए रखती है। एक बोला जा रहा है उस वस्तु की दूरी किसी नियत बिंदु से एक समान रहती है। तो जैसा बताया था कि जो सर्कुलर होता है, तो ये अगर पॉइंट है तो यहाँ से वो जो है एक डिस्टेंस मेंटेन की हुई रहती है और ये आपका एक सर्कुलर पाथ बनाता है, तो वो होता है आपका वर्तुल गति या घूर्णन गति। आगे बोला जा रहा है कि ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है, वो आपका कहलाता है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। आगे फिर है कि घूर्णन गति में वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर या किसी अक्ष के परतः घूमती हैं। जैसे आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है और जो सेटेलाइट है वो उसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए वो आपके घूर्णन गति के हो गए। सिलाई मशीन का जो पहिया है वो भी आपका घूर्णन गति का उदाहरण है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई की ये सारी जो है लंबाई में को मापे जाते हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो आपका है मीटर। ठीक है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। आपको बताया था किलो का मतलब ही होता है 1000 और यहाँ बोला जा रहा है कि किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, मतलब 1000 मीटर होंगे। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है मतलब कि कौन सी वस्तु जो है वो विराम में है। ठीक है, तो उड़ती चिड़िया ये गतिशील वस्तु है। चींटी की गति ये भी जो है गतिशील वस्तु है। घड़ी की सुई ये भी गतिशील है, लेकिन घड़ी जो रखी हुई है वो आपका गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछा जा रहा है अवर्त गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे पूछा गया कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु को वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, तो वो उस वस्तु का जो है वो कहलाएगा आपका चाल, स्पीड कहलाएगा। ठीक है। वहीं अगर इसमें जो है आपका डायरेक्शन डिफाइंड रहता तो ये आपका जो है वेलोसिटी कहलाता। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन इसमें डिफाइंड होता तो। आगे पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में जो है आपका 10 मिलीमीटर हो जाएगा। वहीं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप इसी को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर जो है ये 10 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, अर्थात 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो ये 0.01 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, ये भी बताया था कि 1 मीटर में जो है वो आपका 1000 मिलीमीटर होता है। और अगर हम लोग इसका उल्टा पूछे तो 1 मिलीमीटर में जो है वो 0.001 मीटर होगा। 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर। अगर बोला जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो किलो का मतलब ही होता है 1000, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। वहीं 1 मीटर में अगर पूछा जाए तो ये फिर वापस से आ जाएगा 0.001। ठीक है, इतना किलोमीटर होता है 1 मीटर में। पूछा जा रहा है झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, तो झूले पर जो बच्चे की गति वो होती है आपका आवृत्त गति। आवृत्त गति। आगे पूछा जा रहा है कि
कुत्ता जब पूँछ हिलाता है तो उसकी पूँछ कौन सी गति करती है। आप वो कुत्ते की पूँछ को देखे होंगे, कुत्ता का पूँछ जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि वो जो है वो दाएं बाएं होता है। ठीक है, तो दाएं बाएं हो रहा है मतलब एक जगह से फिक्स है और वहाँ से जो है वो दाएं बाएं हो रहा है। तो ये भी जो है आपका पीरियोडिक मोशन का उदाहरण हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन का उदाहरण हो जाएगा, आवर्त गति का उदाहरण है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है गिटार की डोरियों का कंपन किस गति का उदाहरण है। तो ये आपका आवर्त गति का उदाहरण हो जाएगा। फिर सिलाई मशीन में सुई की गति किस प्रकार की गति करती है। तो ये भी फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे ही होता है। तो ये भी आपका जो है आवर्त गति हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस गति का उदाहरण है। तो ये आपका घूर्णन गति का उदाहरण है। और कौन आवर्त गति का उदाहरण नहीं है, पूछा गया ऑप्शन है वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, तबले या ढोल की सतह का कंपन, झूला झूलते बच्चों की गति, या सिलाई मशीन के पहिए की गति। तो देखिए ये तीनों जो है वो आपका आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है, जबकि सिलाई मशीन के पहिए की जो गति है वो आपका घूर्णन गति का उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही फैक्ट था और कोशिश किया गया कि इन सारे फैक्ट को जो है आपको अच्छे से जो है कंप्लीट करवाया जाए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।